प्लीज़ हमारे चैनल वीए ट्यूटोरियल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 6 वीडियो में जो पढ़ाया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो के अतिरिक्त कुछ प्रॉब्लम को बुक से सॉल्व कर प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज हम इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर 7 शुरू करेंगे। इसमें बाय पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। तब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इसमें जो है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला हम लोग देख लें। कहता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको लिख दीजिए। जिसको भी आप फर्स्ट, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, जिसको भी आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे उसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इनटू क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। यही फॉर्मूला है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालना है तो किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, एक को सेकंड फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना होगा। तो उसके बाद फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रेशन लेना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। यानी हम इस तरह से लिख दें यू भी डी एक्स। सपोज डेट यू को हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, भी को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, जहाँ यू और भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यू माने फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स, इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ भी डी एक्स। ठीक है, यही आ गया। कहने का मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो इंटीग्रल हम लिए वो ले लेंगे और ऑन होल का इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। वेयर लिख देता हूँ, वेयर यू एंड भी आर फंक्शंस ऑफ x1। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है, चलिए ठीक है, फार्मूला है, हमने याद कर लिया कि किसी को फर्स्ट फंक्शन किसी को सेकंड माने तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि किसे फर्स्ट लेना है, किसे सेकंड लेना है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कहता क्या है, अगर दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो फंक्शन का, किसी एक का अगर आप इंटीग्रल नहीं जानते हैं तो उस केस में जिसका इंटीग्रल आप नहीं जानते या जिसका इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत हो उस फंक्शन को हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, पता लेना है कि किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें। एक तरीका है कि दो फंक्शन को देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन सोचिए, जिसका इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत हो उसको हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख दें थोड़ा सा। हाँ, इफ the two functions are such that we do not know
the integral of one of them, then that function should be taken as फर्स्ट फंक्शन। उसी चीज को हम लिख दिए हैं। देखो क्या लिखा है हमने, इफ द टू फंक्शंस आर सच दैट वी डू नॉट नो द इंटीग्रल ऑफ वन ऑफ देम, या इंटीग्रल नहीं जानते हैं या इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत है, तब कहता है कि दैट फंक्शन शुड बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन देखना आसान हो गया। यदि दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल नहीं जानते हैं वो या निकालने में दिक्कत है, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले। जैसे एक एग्जांपल का रूप में देखें, x log x dx। तो गौर से देखो, x का इंटीग्रल हम जानते हैं, log x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन। क्लियर है। और भी देखें, कभी कभी हो रहा है कि दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, तो उस केस में हम किसी को भी फर्स्ट ले लेंगे और किसी को भी क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे। देखिए एक केस और हम देख रहे हैं, कहता है कि दोनों का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, और क्या है, एक फंक्शन यदि क्या है, x का पावर है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो x का पावर है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो ही कह रहा है if one factor of the product is a power of x, take it as the first function, provided the integral of second function is known। हम फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, पहला है कि अगर एक तो था कि जिसमें अगर एक का इंटीग्रेशन नहीं जान रहे तो आराम है, उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। यदि दोनों का इंटीग्रल हम जान रहे हैं तो उस केस में किसी को भी फर्स्ट किसी को सेकंड कर। लेकिन उसमें भी एक केस है, कहता है कि कैसा है, मान लीजिए सपोज एग्जांपल हम लेके दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कह रहा है क्या कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन जान रहे हैं, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन जाने। तो कह रहा है कि यदि दोनों का इंटीग्रेशन अगर आप जानते हैं तो उसमें से एक फंक्शन यदि एक्स के पावर के रूप में है तो इस फंक्शन को ऑलवेज क्या लेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन। वही लिखा है हमने, इफ वन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इज ए पावर ऑफ एक्स, टेक इट एज द फर्स्ट फंक्शन प्रोवाइडेड द इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इज नोन। क्लियर हो गया। तो दो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, उसमें से यदि एक एक्स का पावर है आपके पास, एक फंक्शन एक्स के पावर के रूप में है, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन के पहचानने का एक तरीका होगा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं तो उसको फर्स्ट फंक्शन। यदि दोनों को जान रहे हैं तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड। यदि दोनों को जान रहे हैं लेकिन उसमें से एक फंक्शन यदि एक्स का पावर है तो उस केस में उसको हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा कि कोई ऐसा इंटीग्रेशन आपके पास दिया हुआ है कि जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में वन से प्रोडक्ट करेंगे और वन को हम लोग क्या ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। उसको भी लिख दे। तीसरा पॉइंट, इन सम प्रॉब्लम्स unity is taken as second function and the given function is taken as
द फर्स्ट फंक्शन। माने ऐसा हो गया, सपोज डेट हमने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ निकालिए साइन इनवर्स, ये तो सिंगल फंक्शन है तो प्रोडक्ट नहीं है। तो कहता है कभी कभी ऐसे इंटीग्रल को निकालने के लिए, या हम ले लें log x, तो कहता है ऐसे इंटीग्रल को निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यूनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जैसे यहाँ भी देखे हमने क्या कर दिया, यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चूंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसीलिए हमने आगे बढ़ने के लिए यूनिटी से मल्टीप्लाई किया। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानते इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे। उसी तरीके से इसको फर्स्ट और इसको क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन। यही हमने लिखा है कि सम प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रल निकालना है तो उसको यूनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उस केस में यूनिटी को हम लोग क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने का यही 3-4 तरीका है। ऐसे कहीं कहीं आइलेट का भी लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो भी हम लिख देते हैं। If the two functions of different types, if the two functions are of different types, use आइलेट। यूज आइलेट, पहले हम आइलेट का फुल फॉर्म दे दें। आई फॉर हो गया आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स एंड सो ऑन। एल क्या हो गया आपका, लॉगरिदमिक फंक्शन। ये हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन। जैसे आपका क्या हो गया, log x वगैरह। ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। इसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन ax³ + bx² cx एंड सो ऑन। इसी तरह का और कोई फंक्शन ले लेंगे। टी फॉर क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपका हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स, etc। ई फॉर क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, a⁻x। कहता क्या है, आइलेट क्या कहता है कि अगर इसमें से किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आइलेट में जो जिस ऑर्डर में है, जैसे आई अगर दो का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसमें जो फंक्शन का ऑर्डर है उसी को हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे आई और ए ले रहे हैं, आप सपोज डैट हम ले रहे हैं आपका e⁻x साइन एक्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑर्डर क्या है, पहले है, तो जो पहले है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ये आ गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब सपोज डेट हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, x log x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है तुम्हारा, इसमें l पहले आया है, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या आया, पहले आया, तो जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो जो पहले आएगा ऑर्डर में उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो बचेगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे। क्लियर है। देखिए हम इस पर नहीं चलते हैं, हमने आपको बैक में दिया था कि मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। जैसे इस केस में देखिए हम क्या करेंगे, x log x है आपका, तो इसमें हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो इसको हमने फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, आइलेट को फॉलो किए। दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है
दोनों को इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो हम किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड लेके आगे बढ़कर देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, हम e टू द पावर x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, तो हम इसको भी फर्स्ट ले सकते हैं, इसको भी सेकंड ले सकते हैं। अब सपोज डेट हम ले रहे हैं आपका x साइन x, x क्या लिया हमने, साइन x। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या आ रहा है, पहले अलजेब्रिक आ रहा है तब ट्रिगोनोमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। हमने क्या पढ़ाया था कि दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, लेकिन उसमें से एक फंक्शन यदि x के पावर के रूप में है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन, हमने जो बताया था उसके अनुसार भी ये क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या आ गया, सेकंड फंक्शन। तो उधर से फॉलो कीजिए या इधर से फॉलो कीजिए, लेकिन हमने जो शुरू में पॉइंट लिखाया हम उसी को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया, चलो मिटाता हूं। अब एक एग्जांपल सब शुरू कर, क्योंकि आप लोग जो है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे चूज करना है जान गए। x साइन 2x फॉर्मूला याद रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को कैसे चूज करना है वो जान लीजिए, तो आप इजीली जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। हम आइलेट पर नहीं चलेंगे, अगर जो बच्चे आइलेट पर हैं ठीक है। हमने क्या था, कहा था कि दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन जानते हैं, x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन 2x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, तो उस केस में हमने बोला था कि यदि एक फंक्शन अगर दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं तो उसमें से यदि एक फंक्शन x के पावर के रूप में है तो उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। हमने फार्मूला दिया था फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx बाई dx, ये हो गया। इसको ऐसे लिखो d बाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx हो गया। ये तो इसका dx है, या ऑन होल्ड के लिए यहाँ लगाया हमने, तो देखो क्या आ गया, x साइन का इंटीग्रल आप पढ़ चुके हैं, याद भी होगा, माइनस कॉस 2x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इसका क्या हो गया 1, और साइन का जस्ट हम क्या बताया यहाँ पर देखिए, यह आया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, दिस विल इक्वल टू माइनस x बाई 2 कॉस 2x। अब देखो ये हाफ को बाहर कर दे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx, दिस विल इक्वल टू माइनस x बाई 2 कॉस 2x प्लस हाफ, ये आ गया क्या, साइन 2x, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी, माइनस x बाई 2 कॉस 2x प्लस क्या आ गया 1/4 साइन 2x। क्लियर है, समझ में आ गया। बस इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का मतलब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद रखिए, और किसे फर्स्ट लेना है किसे सेकंड लेना है, तो ये बाय पार्ट से प्रॉब्लम हम क्या करें, बाय पार्ट से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देख रहे हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, e टू दी पावर रूट एक्स dx। इस केस में रूट है तो रूट हटाने का कोशिश करेंगे, तो पुटिंग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो डैट dx इज इक्वल टू 2t dt। देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए e टू दी पावर क्या आ गया t, dx के जगह पर क्या लेंगे 2t dt, 2t dt, दिस विल इक्वल टू 2t e टू दी पावर t dt। अब देखिए यहाँ पर फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, दोनों का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, t का इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर t। तो हमने कहा था कि अगर दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं
और एक जो है यहाँ पर क्या टी के रूप में फंक्शन के टी के फॉर्म में है, तो यहाँ क्या होगा, एक यदि टी का पावर है तो उस केस में इसको क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटीग्रल ऑफ टी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 इंटू क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, दिस विल इक्वल टू 2 टी ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर टी माइनस इसका क्या होगा ई टू द पावर टी डी टी। दिस विल इक्वल टू 2 टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी। दिस विल इक्वल टू 2 ई टू द पावर टी को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या टी, यहाँ क्या बचेगा -1, तो 2t माइनस 1 ई टू द पावर टी प्लस सी। टी का वैल्यू क्या रख देंगे, √x। ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2√x माइनस 1 ई टू द पावर √x प्लस सी। हो गया, यही आ गया आंसर। बस यही देखना है कि किसे फर्स्ट लें और किसे सेकंड लें। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम देखें। x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अब इसके कंजुगेट से गुना कर दो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो दिस विल इक्वल टू क्या लिखेंगे, x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस विल इक्वल टू x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस विल इक्वल टू x 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस तो हो गया tan एक्स, एक नीचे कॉस बचा है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा सेक एक्स। अब गौर से देखो, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जान रहे हैं, इसका जानते हैं कि नहीं देख लें। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। यानी इसका भी इंटीग्रेशन जान रहे हैं, इसका भी इंटीग्रेशन जान रहे हैं। तो अगर दोनों का इंटीग्रेशन हम जान रहे हैं तो देखेंगे कि एक क्या है, अगर x के एक फंक्शन यदि x के पावर के रूप में है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स माइनस क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 1 इंटू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ दिस, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, क्या आ गया, डी एक्स। क्लियर है, अब गौर से देखो, ऊपर मिटा दें। अब देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू एक्स, हमने पहले ही बताया था क्या होगा, tan एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan एक्स माइनस क्या हो गया, सेक एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan एक्स माइनस क्या हो गया, सेक एक्स डी एक्स। तो दिस विल इक्वल टू एक्स tan एक्स माइनस सेक एक्स माइनस क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ tan एक्स प्लस क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ tan एक्स
प्लस क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। एक्स tan x माइनस सेक एक्स, tan x का क्या होगा माइनस log cos x, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस log cos x, प्लस क्या आ जाएगा सेक एक्स का क्या होगा log सेक एक्स प्लस tan x। तो आपने देखा अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और किसे फर्स्ट लेना है किसे सेकंड लेना है, अगर आपको जानकारी हो गई तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी इजी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं x log x dx। यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ हम x का इंटीग्रेशन जानते हैं, log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको हम क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अगर दोनों का इंटीग्रल हमको पता होता या निकालना आसान होता तब इसको फर्स्ट फंक्शन लेते, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि log x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो जिसको नहीं जानते हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो log x को क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो देखो क्या लेंगे, तो log x को क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो log x इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ गया फर्स्ट फंक्शन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया सेकंड फंक्शन dx। ठीक है, दिस विल इक्वल टू क्या होगा x का इंटीग्रल क्या होगा x² 2 log x माइनस क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका क्या आ गया x² 2 dx। x और x क्या हो गया कैंसिल, दिस विल इक्वल टू x² 2 log x माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहीं पर लिख देते हैं दिस विल इक्वल टू x² 2 log x माइनस हाफ, इसका क्या आएगा x² 2 प्लस c। ठीक है, x² 2 log x माइनस क्या हो गया 1/4 x² प्लस c। ठीक है, क्लियर हो गया, किसे फर्स्ट लेना है किसे सेकंड लेना है, अब बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ रहे हैं इंटीग्रल ऑफ log x। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ log x, यहाँ तो एक ही फंक्शन है और log x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, तो हमने एक केस और बताया था कि इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो log फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सॉरी, log x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, ये क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। दिस विल इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा x, तो x log x माइनस क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये आ गया 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इंटू x dx। x और x क्या हो गया कैंसिल, दिस विल इक्वल टू x log x माइनस क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ dx, यानी x log x माइनस x प्लस c इक्वल टू क्या होगा x log x माइनस 1 प्लस c। हम लोग जनरली इसको याद रखते हैं कि कभी वैसी ज़रूरत आ गई तो ले लेते हैं, लेकिन नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक देखो इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x होल स्क्वायर, तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे इसको किस रूप में लिख लेते हैं 1 इंटू log x होल स्क्वायर dx। तब ये क्या हो गया
इसको फर्स्ट लेंगे और यूनिटी को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 इंटू लॉग एक्स इंटू क्या आ गया 1/x, और इसका इंटीग्रल क्या आ गया x, यही क्या लिख लो, इंटीग्रल ऑफ dx दिस विल इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x log x होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर कर दो, 2 log x इंटू क्या आ गया 1/x, आई dx का इंटीग्रल क्या होगा x dx, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, x log x होल स्क्वायर माइनस 2 log x dx। अब log x का अलग से निकालोगे, लेकिन चूंकि हम अभी जस्ट पहले प्रॉब्लम में इसको निकाले हैं तो हम डायरेक्ट उसके रिजल्ट को रख देते हैं, -2 x log x माइनस x प्लस सी, या लिखेंगे इसे x log x होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, कुछ भी नहीं था। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पता चल रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करके जो जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है उससे हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, log x अपॉन x क्यूब, log x अपॉन x क्यूब। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू 1/x क्यूब dx। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, अरे ठीक है फार्मूला के रूप में याद रखें, लेकिन इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। तो ये आ गया log x, इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया सेकंड फंक्शन, माइनस क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस विल इक्वल टू log x, x टू द पावर -3 का क्या होगा -1/2 x स्क्वायर। अब आप लोग धड़ल्ले से निकाल सकते हो, माइनस क्या आ गया 1/x, इसका क्या आ जाएगा -1/2 x स्क्वायर dx, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो -1/2 x स्क्वायर log x प्लस 1/2 x टू द पावर क्या आ जाएगा -3 dx, दिस विल इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर log x माइनस, पहले लिख लो 1/2 माइनस क्या आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर dx, सॉरी प्लस सी, दिस विल इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर log x प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आ गया माइनस। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेने में कोई भी प्रॉब्लम अब आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको बना के देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी, यहाँ तो सिंगल फंक्शन है, log ऑफ दिस, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और यूनिटी से मल्टीप्लाई करके 1 को क्या लेंगे सेकंड फंक्शन, यानी 1 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको फर्स्ट लेंगे चूंकि इसका इंटीग्रल नहीं मालूम है, और 1 को क्या लेंगे सेकंड फंक्शन,
दिस विल इक्वल टू क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, तो लिख देता हूँ लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, x, हम x यहाँ लगा देते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फिर इसका डिफरेंशियल क्या होगा, x का क्या होगा 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या आ गया 2x। तो लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, क्लियर है। और इंटीग्रल ऑफ क्या चाहिए 1, ये क्या आएगा x dx। अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, दिस विल इक्वल टू x लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, x प्लस दिस, इसको अरेंज कर दें, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स dx। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दिस विल इक्वल टू x लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब गौर से देखिए, सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाए थे कि इसका क्या हो, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट खोजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x। तो यानी कि क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो लेकिन इसका क्या चाहिए 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें। सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ा चुके हैं ये, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 1 बाई क्या आ गया 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अभी अगर हम इसको t मानेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx, यानी dt बाई क्या आ गया √t। इसका इंटीग्रेशन तो अब आप याद होगा क्या होना चाहिए 2√t प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं, दिस विल इक्वल टू x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -1/2, ये फॉर्म लेंगे, इंटू क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, दिस विल इक्वल टू x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए कितना इजीली इसको हम इंटीग्रेट कर लिए। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, अब आइए साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल निकालें। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx। फिर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और गिवन फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, 1 को क्या लेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तब डायरेक्ट कर देते हैं, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x इंटू क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ लिखे हुए हैं x, यानी x dx। ठीक है, अब देखो गौर करो, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन का हो गया। ये वैसा फंक्शन खोजेंगे जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फैक्टर फॉर्म है।
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, यानी x है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल इक्वल टू क्या हो गया x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 माइनस 2x, माइनस को अंदर कर दिए, अंडर रूट क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आ गया -2x dx, फॉर्म क्या लिया dt बाई रूट टी, यानी क्या हो गया 2 रूट टी प्लस सी। ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू क्या आ गया x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस विल इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए कितना इजीली इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब तो कर लीजिएगा। अब आ रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको फार्मूला के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे, e टू द पावर ax साइन bx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, e टू द पावर ax को भी साइन bx को भी। तो यहाँ पर हम किसी को भी फर्स्ट किसी को भी हम सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। अगर हम आइलेट के अनुसार देखें, आइलेट के अनुसार देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक को फर्स्ट लेना है और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। हम फ्री हैं, हम किसी को भी फर्स्ट लें किसी को भी सेकंड लेते हैं। हम यहाँ पे आप क्या करेंगे साइन बी एक्स को ही सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो देखते हैं, तो लेट आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स टी। आइलेट के अनुसार इसको हम फर्स्ट लेंगे। देखो आई ट्रिगोनोमेट्रिक को फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि दोनों जब इजीली इंटीग्रेबल है और एक फंक्शन एक्स के पावर के रूप में नहीं है, कोई भी फंक्शन यदि एक्स के पावर के रूप में नहीं है तो हम किसी को भी फर्स्ट किसी को भी हम सेकंड, जैसे हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं इसको फर्स्ट लेंगे इसको सेकंड लेंगे, या इसको फर्स्ट लोगे इसको सेकंड लोगे, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं e टू दी पावर ax को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और इसको हम क्या ले रहे हैं सेकंड फंक्शन ले रहे हैं। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। हम अब डायरेक्ट लिखेंगे, साइन का इंटीग्रल क्या होता है कॉस, तो कॉस बी एक्स, एक्स के कोफिशिएंट से क्या करेंगे डिवाइड कर, माइनस कॉस बी एक्स बाई बी, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये क्या आ गया ए ई टू दी पावर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस क्या हो गया कॉस बी एक्स बाई बी डी एक्स। दिस विल इक्वल टू -1 बाई बी ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स, माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस ए बाई बी ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स। फिर यहाँ पर क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। तो यहाँ फिर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड ले लेते हैं। तो दिस विल इक्वल टू -1 बाई बी ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी। ठीक है, इसको हम क्या लिए फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन बी एक्स बाई क्या हो जाएगा बी, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ए ई टू दी पावर एक्स, और क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी क्या हो गया कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन, और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऊपर मिटाएं। अब देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, या आई इक्वल टू लिखो, आई इक्वल टू -1 बाई बी ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस
गौर से देखो, a बाई क्या आ गया, बी स्क्वायर, तो a बाई बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये क्या है, ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स को क्या माने हैं, आई माने, इसको आई लिखेंगे, ठीक है। तो दिस विल इक्वल टू, या दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू -1 बाई बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई। क्लियर हो गया। अब इसको इधर ले आओ, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 बाई बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई, ई टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन है, तो ई टू दी पावर एक्स अपॉन एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए साइन बी एक्स, तो बी स्क्वायर एलसीएम नहीं तो एक बी यहाँ आ जाएगा, माइनस बी कॉस बी एक्स। क्लियर है। तो देयरफॉर बी स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या है बाबू, इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको नीचे ले आओ, ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। क्लियर है। ये फॉर्मूला हो गया आपका, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स और माइनस ए साइन बी एक्स माइनस और साइन बी एक्स का डिफरेंशियल ले लो। साइन बी एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है, बी कॉस बी एक्स। याद रखना, फिर से हम बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे ए साइन बी एक्स माइनस साइन बी एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, बी कॉस बी एक्स। इसको याद रखना आसान है, जैसे हम बोले हैं उस रूप से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम एक फॉर्मूला हो या एक जो फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, क्या फॉर्म है, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा। इसको या तो हम सिंगल साइन में बदल सकते हैं या तो सिंगल कॉस में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो हम जरा देख लें। इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर हम इसको सिंगल साइन में बदलेंगे। सिंगल साइन में बदलने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो जनरली साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अब गौर से देखो, अगर साइन का साइन में बदल, इसको या तो सिंगल साइन में बदलेंगे या तो इसको सिंगल कॉस से बदलें, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सिंगल साइन में बदलना है तो साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, यानी साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, यानी एक ए को क्या करना होगा, कॉस के रूप में मानना होगा, बी को किस रूप में मानना होगा, साइन के रूप में मानना होगा। तो पुटिंग
अब कर लो पुटिंग, इसको मिटाओ, पुटिंग a इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, क्योंकि साइन के साथ कॉस, तो a इज इक्वल टू ले लें r cos फाइव एंड b इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, r sin फाइव। ठीक है, तो देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड साइन फाइव बाई कॉस फाइव एंड tan फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाई ए। या लिख सकते हो r साइन फाइव अपॉन r cos फाइव इक्वल टू b बाई ए। दिस इम्प्लाइज tan फाइव इक्वल टू b बाई ए। ठीक है, अब देखो, अब a साइन, देयरफॉर a साइन बी एक्स माइनस b cos बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या लेंगे, r cos फाइव इंटू क्या आ गया, साइन बी एक्स, b के जगह पर क्या लेंगे, r साइन फाइव इंटू कॉस बी एक्स। तो r कॉमन ले लो तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यह आ जाएगा साइन बी एक्स माइनस फाइव। आर का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, फाइव क्या होगा, tan इनवर्स b बाई ए। अब इसका वैल्यू a साइन बी एक्स, b कॉस बी एक्स का वैल्यू यहाँ से देखो ये आ रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ऊपर मिटाएं, अब देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल आई क्या है तुम्हारा, e टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, क्या आया है बाबू, e टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। एक तो ये फार्मूला हुआ, दूसरा हम यहाँ से देख रहे हैं, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू दी पावर एक्स अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें, जो यहाँ लिखा हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए। क्लियर है, अब गौर से देखो, अब इसको मिटा दें, तो दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, e टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी कैंसिल आउट करो तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स b बाई ए। तो अब एक फॉर्मूला हम ये याद रखते हैं, दूसरा फार्मूला हम ये याद रखेंगे, e टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मिटा दो। याद रखने का क्या तरीका बताए, e टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, e टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए तो क्या आ गया, बी कॉस बी एक्स। इस रूप में याद रखना है तो क्या लेंगे, e टू दी पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स b बाई ए। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम कॉस का भी देख सकते हैं, सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ ई, जैसे साइन का निकाले हो कॉस का भी निकाल सकते हो। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं e टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, क्या होगा e टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू डू ए साइन बी एक्स, यहाँ से लेंगे ए कॉस बी एक्स माइनस, अब कॉस का क्या बोले, यहाँ साइन का डिफ्रेंसिएशन लिए तो यहाँ कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा,
कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स इंटू क्या आएगा बी, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बी साइन बी एक्स। समझ में आ गया। या अगर इस रूप में लिखोगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस क्या आ जाएगा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। याद रखना आसान है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बार बार बोल चुके हैं। अब इसको आज हम यहीं ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे। यहाँ फिर से हम बोल दें, हम यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी हम सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। जैसे हमने इसको सेकंड लिया, आप इसको भी सेकंड लेके कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, आगे कुछ और देखेंगे। थैंक यू।